भाई यारो राम 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 नमस्कार सब जनन को राम राम पहुँचे। और देर रात बुंदेली बौछार पे हम लाइव हैं और लाइव ई वजह से हैं काय के सागर जिला के बीना में आज बागेश्वर धाम सरकार को कार्यक्रम हतो और कथा बहुत दिनों से चल रही है और नारियल वितरण को कार्यक्रम हतो। तो वो कार्यक्रम में का ऐसा होगा कि जी के बाद पूरे देश भर से हमारे पास फ़ोन आए कि आखिर का भाव। और चूँकि बुंदेली बौछार की जा नैतिक जिम्मेदारी है कि बुंदेली से जुड़ी बुंदेलखंड इलाके से जुड़ी आपको सही खबरें सच्ची खबरें देवें। सो हम आपको बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान नारियल वितरण में जो कछु आज भाव की बिल्कुल आधिकारिक सच्ची खबर दे रहे, जिससे कोनो अव्यवस्था नहीं फैलवे, जिससे कोनो को गलतफहमी नहीं फैलवे। सो कलेक्टर सागर के द्वारा एक बयान जारी भाव है, वो बयान हम आपको पढ़ के सुना रहे हो। पहले आपको बता रहे कि आखिर पूरा मामला का है। दरअसल सागर में बागेश्वर धाम सरकार की कथा को आयोजन चल रहा हो, बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही। आज नारियल वितरण को एक कार्यक्रम हतो और नारियल लेवे के प्रयास में लोग अचानक से झूम पड़े, अचानक से भीड़ उमड़ी। सो हल्की भगदड़ भई है। जो सरकारी बयान हम आपको बता रहे हैं जो सागर के कलेक्टर कार्यालय से जारी भाव है। और आज ये पूरी घटना में का भाव, पहले सागर के कलेक्टर कार्यालय को जो आधिकारिक बयान, जो कोनो मनगढ़ंत नहीं, कोनो की देखा देखी नहीं, आधिकारिक बयान हम आपको सुना रहे हैं। सागर जिला के बीना में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान आज दोपहर प्रसाद स्वरूप नारियल लेने के प्रयास में 17 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया, जिनमें से 3 को भर्ती किया गया, शेष को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यानी 17 में से 14 लोग बिल्कुल मामूली घायल थे, सुबह घरे चले गए। घायलों में 3 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, 3 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार आदि के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कथा के अंतिम दिन पंडाल और उसके बाहर सुरक्षा सहित सभी आवश्यक इंतजाम रखने को कहा है। बीना के एसडीएम श्री शैलेंद्र सिंह के अनुसार खिमलासा मार्ग पर चल रही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रामकथा के दौरान आज दोपहर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ द्वारा नारियल प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हुए। खिमलासा रोड पर पिछले 1 सप्ताह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वालों की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 16 मई को अंतिम दिवस है। प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा में जैसे ही आज नारियल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी दौरान श्रद्धालुओं में नारियल लेने की होड़ लग गई और पंडाल में लगी रेलिंग कई श्रद्धालुओं पर गिरी तो कुछ गिरने के कारण लोगों के पैरों के नीचे आ गए। घायलों को एम्बुलेंस व अन्य निजी वाहनों की मदद से सिविल अस्पताल सहित बीना रिफाइनरी के अस्पताल ले जाया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में शाम 4 बजे तक करीब 17 घायल आ चुके थे, जिनमें से 3 के पैर में फ्रैक्चर होना बताया गया। बाकी घायलों को देर शाम तक प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया। तो जा सरकारी विज्ञप्ति है, सरकारी बयान है और कोनो भी अफरा तफरी की स्थिति नहीं है। 17 लोग जो अचानक से चूंकि नारियल लेवे के लाने भीड़ मची और वही भीड़ के चलते एक मामूली भगदड़ की स्थिति भई, जी में 17 लोग घायल बताए हैं सरकारी बयान के अनुसार। इनमें से 3 लोगों के पांव फ्रैक्चर है, जबकि 14 लोगों को कछु देर में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई प्राथमिक उपचार के बाद। और जब पूरी घटना कैसे भई और प्रशासन को में पूरा का क्या वो है, प्रत्यक्षदर्शी को भी प्रशासन को भी, जो भी आप सुनो जरा। उधर पर कोई अव्यवस्था नहीं थी, इतने अच्छे तरीके से काउंटर लगाए गए थे, 4 इस साइड लगाए गए थे, 4 इस साइड लगाए गए थे, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। अकेली भगदड़ इस वजह से मची, ये जो आदमी, कुछ लोग समिति के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को आगे करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो व्यवस्था ये बहुत अच्छी थी। अगर 1 बाय 1 इतनी अच्छी रेलिंग लगी थी, अगर 1 बाय 1 लाइन लगा के लेते कोई दिक्कत नहीं होती। श्री राम कथा में कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। अकेले ये नारियल कार्यक्रम में ये जो कुछ ही लोगों ने व्यवस्था अव्यवस्थित की है, तो कुछ मरीजों के ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग इधर से तो उधर से धकेला, इधर से धकेला,
उस चक्कर में ये भगदड़ हुई है। और कोई लोग थे रोड पे कार्यक्रम के दौरान टकरा हुआ था, तो उसमें कोई बलि गया, क्या है पूरा मामला? वो क्या था, आज महाराज जी के यहाँ पे नारियल वितरण का कार्यक्रम होने वाला था। नारियल पाने के उसमें थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गई अन्य दिनों की तुलना में। उसी में थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे से लोग वो हो गए। भीड़ ज़्यादा होने के कारण नारियल पाने के प्रत्याशा में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिससे थोड़ी हल्की भगदड़ जैसी स्थिति है। कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हुई है। अभी 16 लोग आए हैं अस्पताल में, जिसमें 3 को फ्रैक्चर है और बाकी को साधारण मतलब भूख प्यास और घबराहट जैसी स्थिति है, चोट नहीं है। 5 लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। और हमारे सहयोग के लिए हमने बाहर के भी डॉक्टर साहब लोगों का सहयोग लिया है। डॉक्टर तिवारी हैं और डॉक्टर साहू जी हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, BORL के संपर्क में हैं। लेकिन चूंकि संख्या बहुत कम है, इसलिए उनके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो फ्रैक्चर हैं उसके लिए हमने अलग से डॉक्टर बुलवाकर उनकी व्यवस्था करा ली है। जो पूरो को पूरो बयान सुने, जो समिति के लोग जिनने अपने आप को बताओ और संघ जो प्रशासन के लोग, उनको जो बयान आपने सुने, और अब आप जो तस्वीरें देखो पूरी स्क्रीन पे, जिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर की तरीके से जो पूरो को पूरो हादसा भाव है। हादसा बहुत छोटो भाव जिसको कही जा सका, चूँकि जब हज़ारों लाखों की भीड़ हो और ऐसे में अगर छोटी सी भी कहूँ हल्की भगदड़ भी हो तो जो हादसा है वो हो सकत। लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रही, आनन फानन में सब व्यवस्थाएं बेहतर भई। और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जो सरकारी विज्ञप्ति है, जो सरकार जिला कलेक्टर की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से जो बयान आधिकारिक जारी हुआ है, एक बार फिर से उन तस्वीरों के संग हम आपको सुनाने को प्रयास कर रहे हैं कि सागर जिले के बीना में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान आज दोपहर प्रसाद स्वरूप नारियल लेने के प्रयास में 17 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया, जिसमें से 3 को भर्ती किया गया, शेष को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायलों में 3 को फ्रैक्चर हुआ। जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारियों को बेहतर उपचार आदि के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कथा के अंतिम दिन पंडाल और उसके बाहर सुरक्षा सहित सभी आवश्यक इंतजाम रखने को कहा है। बीना के SDM श्री शैलेंद्र सिंह के अनुसार खिमलासा मार्ग पर चल रही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की रामकथा के दौरान आज दोपहर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ द्वारा नारियल लेने का प्रयास किया गया, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हो गए। खिमलासा रोड पर पिछले 1 सप्ताह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वालों की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 16 मई को अंतिम दिन है। प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा के चलते जैसे ही नारियल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी दौरान श्रद्धालुओं में नारियल लेने की होड़ लग गई और पंडाल में लगी रेलिंग कई श्रद्धालुओं पर गिर गई, तो कुछ गिरने के कारण लोगों के पैरों के नीचे आ गए। घायलों को एम्बुलेंस व अन्य निजी वाहनों की मदद से सिविल अस्पताल सहित बीना रिफाइनरी के अस्पताल ले जाया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में शाम 4 बजे तक करीब 17 घायल आ चुके थे, जिनमें से 3 के पैर में फ्रैक्चर होना पाया गया। बाकी घायलों को देर शाम तक प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। तो ये पूरे के पूरे मामले के बाद जो है बीना के विधायक भी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे, लेकिन कछु महत्वपूर्ण बातें आपको बताओ जरूरी है कि अफरा तफरी जैसी बहुत बड़ी स्थिति नहीं बनी। मामूली भगदड़ की जो पूरी घटना है वो भी केवल इस वजह से कि जल्दबाजी में लोग हर को चाहतो कि हमें जल्दी नारियल मिल जाए, हर को चाहतो कि हमें जल्दी नारियल मिल जाए, ई वजह से लोग पहुंचे। कोनो प्रकार की बड़ी जनहानि नहीं भई और बहुत आराम से बहुत जल्दी ये पूरे मामले को जो है बेहतर तरीके से संभाल लगाओ। प्रशासन ने भी बेहतर तरीके से और जो समिति के और जो पूरे जो कथा के जो आयोजक थे सब ने मिलकर एक चूंकि इतनी बहुत बड़ी भीड़ में जब अचानक से एक छोटी सी बात को लेकर भी 10 लोग दौड़ लगावें तो फिर ऐसी घटना हो सकत है। और यही वजह से प्रशासन ने भी, समिति के लोगों ने भी, बाकी पूरे जो
व्यवस्थापक हते जल्दी से जल्दी पूरे मामले को बेहतर तरीके से सुलझाओ और लोगन को नियंत्रित करे और लोग भी बेहद समझ, चूँकि श्रद्धालु होते और अफवाह के चलते कोनो भीड़ नहीं हती, बल्कि अपने जल्दी पहुँचबे के चलते हती। ई वजह से मतलब जल्दी पहुँचबे नरियल प्राप्त करबे के लाने, ई वजह से श्रद्धालुओं ने भी समझदारी को परिचय दो और कोनो भी बड़ो हादसा होवे से बच गओ। और सबसे बड़ी बात कि जो धर्म को काम है वो धर्म के काम में कोनो बहुत बड़ी अव्यवस्था नहीं फैली और लोगन ने समझदारी को परिचय तनक देर के लाने, हो सकता 2-4-10 लोगन ने एकदम हड़बड़ी मचाई सो जो मामूली भगदड़ हो गई, लेकिन धर्म के काम में ज़्यादातर लोगन ने अपनी तरफ से समझदारी को परिचय दो और हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी वो भीड़ स्वतः नियंत्रित भी भई और समिति के लोगन के संगे संगे प्रशासन के और जो आयोजक थे सब ने मिलके जो है ये पूरी की पूरी व्यवस्था को बड़े कोनो नुकसान होवे से बचा लो। बहुत आराम से फिर चीज़ें व्यवस्थित हो गई। एक बार फिर हम आपको सुनवा रहे कि जो पूरी घटना की तरीके से भई और जो समिति के से जुड़े लोग अपने आप को बता रहे बे और प्रशासन अस्पताल और बाकी प्रशासन से जुड़े लोग का कह रहे, जो आप एक बार फिर से। उधर पर कोई अव्यवस्था नहीं थी, इतने अच्छे तरीके से काउंटर लगाए गए थे, 4 इस साइड लगाए गए थे, 4 इस साइड लगाए गए थे, पूरी व्यवस्था अच्छी थी। अकेली भगदड़ इस वजह से मची, ये जो आदमी कुछ लोग समिति के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को आगे करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो व्यवस्था ये बहुत अच्छी थी। अगर 1 बाय 1 इतनी अच्छी रेलिंग लगी थी, अगर 1 बाय 1 लाइन लगा के लेते कोई दिक्कत नहीं होती, श्री राम कथा में कोई इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। अकेले ये नारियल कार्यक्रम में ये जो कुछ ही लोगों ने व्यवस्था अव्यवस्थित की है, तो कुछ मरीजों के ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग इधर से तो उधर से धकेला, इधर से धकेला, उस चक्कर में ये भगदड़ हुई है। और कोई वो क्या था, आज महाराज जी के यहाँ पे नारियल वितरण का कार्यक्रम होने वाला था। नारियल पाने के उसमें थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गई अन्य दिनों की तुलना में। उसी में थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे से लोग वो हो गए, भीड़ ज़्यादा होने के कारण नारियल पाने के प्रत्याशा में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिससे थोड़ी हल्की भगदड़ जैसी स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हुई है। अभी 16 लोग आए हैं अस्पताल में, जिसमें 3 को फ्रैक्चर है और बाकी को साधारण मतलब भूख प्यास और घबराहट जैसी स्थिति है, चोट नहीं है। 5 लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। और हमारे सहयोग के लिए हमने बाहर के भी डॉक्टर साहब लोगों का सहयोग लिया है। डॉक्टर तिवारी हैं और डॉक्टर साहू जी हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, BORL के संपर्क में हैं। लेकिन चूंकि संख्या बहुत कम है इसलिए उनके हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो फ्रैक्चर हैं उसके लिए हमने अलग से डॉक्टर बुलवाकर उनकी व्यवस्था करा ली है। तो भैया बुंदेली बौछार की या नैतिक जिम्मेदारी बनत है कि अपने इलाके की कोनो घटना भई है तो उसकी आधिकारिक जानकारी दो। चूँकि कई लोगों ने जो प्रयास करेगा सोशल मीडिया पे गलत तरीके से बात करने की कोशिश करेगी, इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, तो हम यही से देर रात जब पूरी आधिकारिक पुष्टि हमने करी, एक एक घटना की जानकारी रही, सबरे तथ्य लाए और जब कलेक्टर ने जो बयान जारी करे, सरकारी बयान जारी करे, वही हम आपको बता रहे पूरी नैतिकता के संगे, ताकि कोनो भी धार्मिक आयोजन में ना तो अव्यवस्था फैले चाहिए, ना फिर कोनो भी लोगन के बीच में संशय की स्थिति बने चाहिए। सो जो सही जानकारी, सच्ची जानकारी हमने आपको बताई कि की तरीके से आज जो कार्यक्रम हतो और वो कार्यक्रम में जब उम्मीद से कई गुना भीड़ बढ़ गई और हर कोई जल्दी नारियल पावे की कोशिश कर रहा तो सो यही वजह से जा मामूली भगदड़ की घटना भई है, जिसमें 17 लोग कुल घायल बताए हैं सरकारी अधिकारियों ने। उन 17 में से 14 लोग मामूली घायल थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई अस्पताल से। 3 लोगों को फ्रैक्चर बताया गया है जो अभी अस्पताल में हैं। और ई के संग आप सबसे एक और विनम्र निवेदन है, जो एक बुंदेली के नागरिक के नाते, बुंदेलखंड के नागरिक के नाते, जिम्मेदार नागरिक के नाते, कि कोनो भी चाहे हम धार्मिक आयोजन में जाएं, चाहे सामाजिक आयोजन में जाए, कोनो भी आयोजन में जाएं, भीड़ भड़का जब भी होवे तो हमेशा पहले हम की जगह पहले आपको प्रयास करो, तो हमेशा हम हादसे से बच सकत और कोनो भी बड़ी घटना होवे से बच सकत। काहे के
जब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हों तो कोनो भी इंसान को, कोनो भी व्यवस्था को संभालना आसान है। जब हजारों की भीड़ कहूँ पहुँच जाए, कहूँ लाखों की भीड़ पहुँच जाए तो मामूली सी चूक भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकत। सो आप सब लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि जो है कोनो भी जो है क्या कहते, जो घटना हमने आपको बताई है कि जितनी भी जो जानकारी हमने दी है वह जानकारी हमने दी है सरकार के अधिकारियों के मुताबिक। कोनो बड़ी भगदड़ नहीं भाई, जहाँ हम बार बार बात कर रहे हैं मामूली सी कही जाए, जैसे लाखन की भीड़ में जा घटना बहुत मामूली छोटी सी घटना भाई। और यही वजह से पूरी की पूरी जो घटना की विस्तृत जानकारी, आधिकारिक जानकारी सरकार के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वह हम आपको बता रहे हैं। और जिन लोगों को जो है हम एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो जानकारी दी है जा भी हम आपको बता रहे हैं कि जो जानकारी आई कहाँ से, जा कोनो मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब पूरी की पूरी जो जानकारी है वह हम आपको सरकार ने कितने जारी करी, जो भी हम आपको दिखाएं, काहे के जो हमारी पूरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पूरी की पूरी जो जानकारी कितने से आई वह हम आपको दिखावें। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि कितने से, जैसे कछु लोग कह रहे हैं कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, तो भैया झूठ और जो है को जो लग रहा हो कि भैया जानकारी सही है कि गलत है, हम आपको पूरी आधिकारिक जानकारी बता रहे हैं। और अपनी कैमरा पे हम आपको दिखावे वाले हैं कि कितने से जब पूरी जानकारी, आधिकारिक जानकारी जो आई है वह हम आपको दिखा रहे हैं। जिला जनसंपर्क कार्यालय सागर की वेबसाइट है और ये वेबसाइट पे जो पूरो को पूरो समाचार दो गो है। तो इमें जो व्यक्ति कहें कि घटना भई या नहीं भई, जो व्यक्ति कहें कि घटना छोटी हती कि बड़ी, अपन को जो सरकारी आधिकारिक तथ्य हैं वे तथ्य मानने। इन तथ्यों में लिखे है कि सागर जिला के बीना में चल रही बागेश्वर धाम की कथा के दौरान आज दोपहर प्रसाद स्वरूप नारियल लेने के प्रयास में 17 श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार किया गया, जिनमें 3 को भर्ती किया गया, शेष को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। घायलों में से 3 को फ्रैक्चर हुआ। जिला कलेक्टर दीपक आर ने घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार आदि के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कथा के अंतिम दिन पंडाल और उसके बाहर सुरक्षा सहित सभी इंतजाम रखने को कहा है। बीना के एसडीएम श्री शैलेंद्र सिंह के अनुसार खिमलासा मार्ग पर चल रही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन के शास्त्री जी की रामकथा के दौरान आज दोपहर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ द्वारा नारियल लेने का प्रयास किया गया, जिसमें 17 श्रद्धालु घायल हो गए। खिमलासा रोड पर पिछले 1 सप्ताह से धीरेन के शास्त्री बागेश्वर धाम वालों की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 16 मई को अंतिम दिन है। प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा के चलते जैसे ही नारियल वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी दौरान श्रद्धालुओं में नारियल लेने की होड़ लग गई और पंडाल में लगी रेलिंग कई श्रद्धालुओं पर गिरी तो कुछ गिरने के कारण लोगों के पैरों के नीचे आ गए। घायलों को एम्बुलेंस व अन्य निजी वाहनों की मदद से सिविल अस्पताल सहित बीना रिफाइनरी के अस्पताल ले जाया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में शाम 4 बजे तक करीब 17 घायल आ चुके थे, जिनमें से 3 के पैर में फ्रैक्चर होना पाया गया। बाकी घायलों को देर शाम तक प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। जो सरकारी समाचार है, जो पूरा को पूरा समाचार जारी भाव है और जो है जिला कलेक्टर के जो सूचना विभाग है, जिला जनसंपर्क कार्यालय उते से जो जारी भाव है और बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। इमें कोनो जो है शक की बात नहीं है, सब प्रभु की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है और बागेश्वर धाम की कृपा है कि कोनो बड़ी घटना नहीं भई। लेकिन लोगन की थोड़ी सी समझदारी को अभाव रहो, जी वजह से जा कोनो घटना भई या फिर जो आयोजक थे उनकी जो है व्यवस्थाओं में कहूँ ना कहूँ चूक हो गई कि भैया कैसे वे नारियल बटने, कैसे लोगों तक पहुँचने, कछु हल्की फुल्की चूक होते। और इतने बड़े आयोजन में जो स्वाभाविक भी है, कोनो को जो है अच्छे या बुरा कहने को मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है कि हम अगली बार और बेहतर कैसे करवें, अच्छी व्यवस्था कैसे करवें, लोग कैसे थोड़ी सी समझदारी को परिचय देवें। जैसे जिसे धार्मिक आयोजन में जब हम लोग पहुँचते हैं तो कथा सुनने के लाने पहुँचते हैं, हम धर्म की प्रभावना के लाने पहुँचते हैं, हम प्रभु के दर्शन करने के लाने पहुँचते हैं। तो बस सद्भाव से हम जाएं, सद्भाव से अपने अपने घर परिवार के संग लौट पें, जय कोशिश करे चाहिए श्रद्धालुओं को भी और थोड़ी सी समझदारी को परिचय सब दें तो आगे कोनो मामूली सी जो घटना भाई ऐसी घटना आगे भी नहीं हुई है। राम राम। साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में
ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।